Hello my dear students, welcome to Chandra Mathematics channel. Today we'll start next example. Solve the following problem graphically. Minimize z is equal to 3x plus 2y subjected to constant x plus y is greater than or equal to 8, 3x plus 5y less than or equal to 15, x comma y is greater than or equal to 0. तो ऑलरेडी हम बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं, वैसे ही सेम प्रोसीजर, कुछ भी चेंजेस नहीं है. सेम थिंग वी हैव टू फाइंड हियर मिनिमाइज ऑन दिस z. मिनिमाइज फाइंड आउट करना है. दिस टू आर द कंस्टेंट एंड दिस इज ए नॉन नेगेटिव कंस्टेंट. सो अब मैं ये भी बताया था, व्हेन द फिजिबल रीजन गिव्स, कब हमारे को फिजिबल रीजन मिल जाता, इट शुड बी बाउंडेड. तो बाउंडेड रहता हम वो फिजिबल रीजन मिल जाता, उसमें हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते. और कल का एक एग्जांपल किया था लास्ट में, सो दैट इज द अनबाउंडेड. तो हमारे को फिजिबल रीजन ही नहीं मिल रहे थे, राइट. सो दैट इज अनबाउंडेड. तो यू विल गेट ए कॉर्नर पॉइंट्स इन दैट देयर मे बी मे नॉट बी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. तो वो हो सकता है और नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज ए अनबाउंडेड फिजिबल, राइट. सो सेम थिंग हियर आल्सो वी हैव टू फाइंड मिनिमाइज ऑफ z इज इक्वल टू 3x plus 2y, राइट. सो फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन. तो आप लोगों को फर्स्ट स्टेप मालूम है, दिस इन इक्वेशन वी कैन टेक इन इक्वेशन, राइट. सो x plus y is equal to 8. सेम प्रोसीजर. x 0 लिए तो y वैल्यू इज 8, y 0 लिए तो x is 8, right. And the second step, that is we have to find the feasible region towards the origin or away from the origin. और चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन में 0, 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट. तो पुट 0, 0 in x plus y is greater than or equal to 8. Then 0 is greater than or equal to 8. अब ये तो false है, right. 0 is greater than or equal to 8. 0 8 से बड़ा है, छोटा है, तो this condition is false. अब ये false है तो away from the origin, upward, उस तरफ से हम क्या करना, feasible region उसको ड्रा करना चाहिए, right. Same thing you can take second, that is 3x plus 5y less than or equal to 15, right. Sorry, here you can take equation x is equal to 0, y is 3, 3 5 are 15, then y is 0, x is 5, 3 5 are 15, right. Next feasible region, put 0, 0 in equation, that is 3x plus 5y less than or equal to 15. 0 is less than or equal to 15. This is true, right. Then we can draw the graph. This is x-axis, this is y-axis, and this is a origin 0, 0, O, right. And here maximum point will be 8. I will take 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Minus 2, minus 4. Minus 2, minus 4, right. Then we can take first equation, that is x plus y is equal to 8, x is equal to 0, this total term will be 0, then y is 8. देखो कहाँ आंसर, here 0, 8 and 0, y is 0, a total term 0, x will be 8, here 8, 0, right. अब ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, वैसा कुछ मिल जाता है, राइट. एंड यू नो दिस इक्वेशन इज x plus y is equal to 8, राइट. एंड फिजिबल रीजन क्या है, फॉल्स है. फॉल्स है तो क्या करना, अवे फ्रॉम द ओरिजिन. राइट. नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन, दैट इज 3x plus 5y is equal to 15. Here x is equal to 0, y is 3. Something here. x is 0, y is 3, दोनों का बीच में आ जाता है 0, 3. एंड
y0, x will be 5 here, 5 comma 0, right? And दोनों को राइट जॉइन कीजिए. Next, this is 3x plus 5y is equal to 15. अब नेक्स्ट क्या है, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है. ट्रू रहा तो क्या हो जाता, ओरिजिन तरफ से दिस तरफ से. अच्छा, अब देखिए ध्यान से देखो, एक ग्राफ को देखे तो हमको कुछ फिजिकल रीजन मिल रहा है नहीं. ये तो अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो हमको कुछ रीजन ही नहीं मिल रहा है, राइट? सो हियर विल नॉट गेट एनी फिजिकल रीजन. दिस इज नो सॉल्यूशन बोल के हम लिख सकते हैं. व्हाट? दिस इज नो सॉल्यूशन. ओके, वी हैव टू राइट देयर इज no points satisfying all the constraint simultaneously, thus the problem is having no feasible reason, hence no feasible solution. feasible reason नहीं रहता हमारे को feasible solution नहीं मिलता, और optimal solution बोल के में हम बोल सकते. ठीक है. सो अब ये तो अनबाउंडेड हो गए. अनबाउंडेड में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नो सॉल्यूशन. तो दोनों लाइन, दोनों रीजन ही कोइंसाइड नहीं हो रहे. ठीक है. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. नेक्स्ट एग्जांपल, मैक्सिमा z is equal to 5x plus 3y subjected to constant 3x plus 5y less than or equal to 15, 5x plus 2y less than or equal to 10, x comma y is greater than or equal to 0. So as here same procedure you can do it. Solution. So this in equation to equation में convert करो, that is 3x plus 5y is equal to 15, right? So same x comma y, x value 0 लिए तो y is 3, y 0 लिए तो x is 5, right? नेक्स्ट हम क्या करना, फिजिकल रीजन चेक करने के लिए ये इक्वेशन में 0 comma 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए. पुट 0 comma 0 in 3x plus 5y less than or equal to 15, 0 is less than or equal to 15. so एक कंडीशन क्या हो जाता, ट्रू हो जाता है. एक कंडीशन ट्रू हो तो हम क्या कर लेते हैं, इसको फिजिकल रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन तरफ से हम कर लेते हैं. नेक्स्ट इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करो. 5x plus 2y less than or equal to equal to 10, x comma y, तो x वैल्यू 0 लिए तो y is 5, y 0 लिए तो x is 2. Is it right? So same thing. So I will directly write in this in equation 0 comma 0 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आ जाता, 0 is less than or equal to 10 आ जाता. अब 0 is less than or equal to 10, this is also true, right? Now अभी क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे. चलो, so मैक्सिमम हमारा पॉइंट्स है 5 तक. You can take 1 2 3 1 2 3 4 5. जैसा हमारा कन्वेंट है वैसा हम पॉइंट्स दे सकते हैं. ठीक है. तो 1 2 3 4 5 -1 -2 -1 -2, right? And this is x axis, this is y axis. Origin is 0 comma 0, right? And y dash and x dash. So first equation 0 comma 3, x equal to 0, y is 3, x 0, y 3 here, 0 comma 3. And 5 comma 0, x is 5, y is 0, y is 0, x is 5 here, 5 comma 0. Is it right? So अब दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे, दोनों पॉइंट को. So this point is, इक्वेशन कौन सा है, 3x plus 5y is equal to 15, right? So next thing, अब इसका ये लाइन का हम फिजिकल रीजन चेक करेंगे, whether the towards the origin or away from the origin. इसके लिए हम क्या किए थे, इधर 0 comma 0 सब्स्टिट्यूट किए थे इन इक्वेशन में. तो हमारे को ये कंडीशन तो ट्रू हो गई. तो कंडीशन ट्रू हुआ तो हम क्या कर लेते हैं, ओरिजिन तरफ से हम इसको फिजिकल रीजन ड्रा कर लेंगे. ठीक है. सो दिस इज आवर फिजिकल रीजन ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन के लिए. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन, दैट इज 5x plus 2y is equal to 10. तो x is equal to 0 लिए तो y is 5, x 0 लिए तो y is 5, 0 comma 5, right? And next x equal to y is 0, तो x is 2, y 0 here. Is it right? अब ये दोनों लाइन ड्रा करो, कुछ ऐसा मिल जाता. तो दिस इक्वेशन इज व्हाट, 5x plus
2y 5x plus 2y is equal to 10, राइट। अब ये क्वेश्चन का फिजिकल रीजन थोड़ा मैं नेक्स्ट दूसरा मार्कर यूज कर लेते, देखो 5x plus 2y is equal to 10। अब ये तो कंडीशन क्या है हमारा, ट्रू मिल गई। ट्रू है तो क्या करते हैं, ओरिजिन तरफ से हम डाल देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं इधर। अब ये दोनों लाइन का कॉमन रीजन क्या आ रही है, देखो कॉमन रीजन हमारे को ये 4 पॉइंट्स मिल रही है, दिस वन एंड दिस इज, राइट। सो ये हम ये मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, इसको डी मानेंगे, राइट। अब ये दोनों लाइन कॉमन रीजन, ये लाइन का ये दोनों इक्वेशन का कॉमन रीजन ये 4 पॉइंट्स हमारे को मिल रहे हैं, राइट। सो दिस इज द कॉर्नर पॉइंट्स, राइट। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स में ए का वैल्यू मालूम है, बी का वैल्यू मालूम नहीं है, एंड सी का है, डी का है। तो बी का वैल्यू फाइंड आउट हम करना चाहिए, राइट। दैट इज सॉल्विंग these two equations which are 3x plus 5y is equal to 15 and 5x plus 2y is equal to 10 है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, हियर अब ये दोनों इक्वेशन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें तो कैंसिल तो नहीं हो जाता, मैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ। अब ये दोनों इक्वेशन कुछ अल्टरनेटिव मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, x का वैल्यू कैंसिल आउट हो जाता है। अब y के कैंसिल करने के लिए हम क्या करना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, 5 कैंसिल करेंगे क्या 2 कैंसिल करेंगे, कौन सा भी कीजिए आप, ठीक है। तो 5 ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, ओके। हियर वी हैव टू सॉल्व these two equations। ये इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, 15 5 75, राइट। सो 5 3 15, 5 5 5 25, 15 5 75, right। Next 3 5 15, 3 2 6, 3 10 30, right। माइनस माइनस माइनस, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, राइट। 25y माइनस 16y को हम क्या हो जाता, 19y इज इक्वल टू 45, 75 माइनस 30 इज 45, सो y इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 90, ओके। सो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालने के लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें हम ये y वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। सो दैट इज, हम देखो ये y वैल्यू दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो x का वैल्यू सेम आ जाता है, लेकिन हमारे को जो इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के लिए इजी है वो इक्वेशन हम चूज करके उसमें सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। हम इक्वेशन 1 में इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे कि 5x plus 2 into y मतलब 45 divided by 19 is equal to 10, right। 5x plus 45 2 is 90 divided by 19 is equal to 10, right। तो 5x is equal to, तो 10 minus 90 divided by 19, तो मैं ये 19 by 19 को इधर भेज दिया तो माइनस हो जाता, so that is 19 by 19 into 10, 5x is equal to 190 minus 90 divided by 90, 19 10 190 minus 90 divided by 90, so 5x is equal to 90 over to 90 100 divided by 90, so x is equal to 100 divided by 19 into 5, right। so 5 मतलब 5 2 is 20, तो x वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 90। सो हियर अब b का पॉइंट्स हमको मिल गए, दैट इज 45 19 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 19 कामा 45 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो जाता है, देखिए द कॉर्नर पॉइंट्स आर, the corner points are, that is ये क्या है 0, 3 कामा b क्या है 20 by 19 कामा 45 by 19, c क्या है, c is 2, 0 and d will be 0, 0. These are the corner points.
अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसका मैक्सिमम है मिनिमम है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करना, इसको टेबल बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसलिए रब कर लेते, कॉर्नर पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन z क्या है, z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, राइट। लिखिए कॉर्नर पॉइंट्स a 0,3, b इज व्हाट, b इज 20/19, 15/19, sorry 45/19, and c will be 2, 0, d is 0,0, right। so ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 into 0 plus 3 into 3, that is 3 3 is 9, okay। अब नेक्स्ट a वैल्यू 5 into 20/19 plus 45 into 3 into 45 divided by 19 is equal to क्या हो जाता है, 5 2 is 10, मतलब 100/19 प्लस ये क्या हो जाता है, 45 3 is 90, 130 135 divided by 19, राइट। अब ये कितना हो जाता है, 235 divided by 19, राइट। अब 235/19 इज मैक्सिमम वैल्यू में देखिए, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 into 2 plus 3 into 0, so 5 2 is 10 plus 0, right। and this one b वैल्यू क्या हो जाता, 5, 0 plus 3, 0 is equal to 0, right। तो हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू ये क्या हो जाता, दिस इज, बिकॉज देखिए अब ये तो 9 है, ये 10 है, 19 10 जा 190 से ज्यादा है, तो समथिंग 11 पॉइंट समथिंग, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। देखिए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 235 divided by 19 at b of 20 divided by 19, 45 divided by 19. So this is our solution, and same procedure, and I will give 2 or more problem for homework. You can do it. So please pause the video and note down. Okay students, you can take these 2 problems for homework. Okay, and this is a very important problem है, तो सारे प्रॉब्लम प्रोसीजर तो सेम है एंड इम्पोर्टेंट भी है। 2 इक्वेशन क्वेश्चन इस टाइम मार्च 2020 में आए थे, नेक्स्ट 3 इक्वेशन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कुछ डाउट रहे तो आप लोग कमेंट करो। सो दीज 2 आर द होमवर्क, एंड नेक्स्ट विल स्टार्ट, ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड दिस एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स, and 3 equation कल देखेंगे, 2 or more problem. Next you can go through the word problem, then will be completed this chapter. and कुछ डाउट रहे तो कमेंट करो, अच्छा लगे तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब कीजिए।